गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक्स जो है हमारे पास मीन मीडियम मोड के बारे में पढ़ेंगे। मीन मीडियम मोड इट मीन्स माध्य, माध्यक और बहुलक, और लास्ट एक चौथा वाला टॉपिक्स जो है इसी में रेंज। ठीक है, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 क्लास के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे मीन मीडियम मोड निकाला जाता है। और जो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि 5 जुलाई को पेपर्स होने वाला है, उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ट्रिक बेस्ड भी बताऊंगा कैसे आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। और जो अभी तक पेपरों में आए हुए हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो खासतौर से सभी बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को वॉच करना, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इसको वॉच करना और अच्छे तरीके से वॉच करते रहना, जिससे आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और रेड आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे आगे के आने वाले कॉम्पिटिटिव या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो मिलती रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो एक बार प्लीज़ लाइक बने रहेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ किसकी, मीन की। ठीक है, मीन को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं माध्य और इंग्लिश में बोलते हैं मीन। तो जब भी किसी को मीन या माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल्स दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से कोई 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक आंकड़ा दिया गया स्टैटिक्स के रूप में। अगर इसका हमें माध्य निकालना तो हम माध्य कैसे निकालेंगे? मैंने आपको फार्मूला बताया था, अंकों का योग बटे अंकों की, टोटल नंबर ऑफ बटे नंबर ऑफ डिजिट। राइट, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। ये जो हमारे पास 1, 2, 3 प्लस 4 अपॉन कितना हुआ, कितना डिजिट है, 4 है, तो अपॉन कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो टोटल ऐड करेंगे कितना हुआ, 10/4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2.5। इस तरीके से ये कितना मीडियम एक्चुअली क्या है हमारे पास, ये 2.5। तो 2.5 या आर करके कह सकते हो 3.0, क्योंकि 2 जो है 2.5 वो 3 के नियरेस्ट है। तो इसका मीन कितना हुआ हमारे पास, या माध्य कितना हुआ, 2.50। तो सबसे पहले एक बार मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जब भी आपको किसी वैल्यू की मीन निकालना है तो उसके लिए अंकों का योग बटे अंकों की संख्या रख के इस तरीके से हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उसको जोड़ के जितने नंबर आए 1, 2, 3 बटे अपॉन उतने करके हम उसको डिवाइड कर देते हैं, वो वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं। दूसरा हमारे पास टॉपिक्स क्या है, क्या है, माध्यक, जिसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए इसमें दो चीज है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या इस तरीके से n बराबर 4 है, तो जो 4 हमारे पास संख्या है, ठीक है, कह सकते हैं एक तरीके n बराबर क्या है, सम। n बराबर 4 क्या है, सम, या हम इसको कहते हैं इवन। ठीक है, अगर हमारे पास सम है तो उसके लिए भी, या n बराबर इस तरीके से 5 है तो उसके लिए ये क्या हमारे पास विषम संख्या है, इसको हम कह सकते हैं ओड के रूप में। तो सम और विषम दोनों के लिए हम अलग अलग फॉर्मेट का यूज करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी संख्या सम है तो उसके लिए माध्यक निकालने के लिए फार्मूला इस तरीके से यूज करेंगे, माध्यक। ठीक है, अगर संख्या हमारे पास सम है तो उसके लिए देखिए सम के लिए क्या आएगा, n/2 प्लस v पद का मान। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए संख्या n बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, तो यानी कि नंबर्स के लिए 5 + 1/2 कर दीजिए, तो कितना आया 6/2 बराबर कितना है 3v पद का मान। ठीक है, अगर n बराबर हमारे पास कितनी है
5 दिया है, जो कि 5 क्या है, विषम संख्या है। अगर n बराबर कितना दिया, 4 दिया है, n बराबर 4, जो कि ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या के लिए हम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए माध्यक का फार्मूला क्या होता है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। n/2 वे पद का मान बटे n/2 प्लस वे पद का मान बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर 4 है, मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास दिया है इस तरीके से, ये संख्या दिया है, एक नंबर्स दिए गए हैं इस तरीके से, आंकड़ों में क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल है हम ले लिए 1 2 3 और 4, n बराबर 4 है, तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो रख दीजिए 4/2 वे पद का मान प्लस 4/2 प्लस वे पद का मान अपॉन 2 कर दीजिए। तो वैल्यू कितना है, ये देखिए इस तरीके से, ये क्या हुआ 2 वे पद का मान प्लस 3 वे पद का मान बटे 2। तो हमारे पास क्या है, 2 की वैल्यू क्या है 2, 2 नंबर पे 2, और 3 कितना है हमारे पास 3/2 कर दीजिए। तो कितना है हमारे पास, ये 5 पे, ठीक है, 2 और 3 5/2। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 और 3 कितना है 5वें पद का मान, तो एक वैल्यू हम इसके आगे और ले लेते हैं 5 पे, तो 5वें पद का मान हमारे पास 5/2, तो कितना है वैल्यू 2.5। तो इस तरीके से सम और विषम संख्या तो हम उसका माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वेट करिए, अभी मैं आपको एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास टॉपिक है क्या है, मोड। ठीक है, मोड का मतलब होता है कि जब भी कोई इस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं, मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, तो इसमें कुछ वैल्यू इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, हम कह सकते हैं इस तरीके से वैल्यू दिया गया, तो इस जो आंकड़े या स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा बार कितना 1 आया हो ना, इस तरीके से 3 टाइम्स आया है। तो इसलिए अगर हम कहेंगे इस आंकड़े में इसका मोड निकालिए, मोड मतलब बहुलक, तो बहुलक कितना होगा 1, इस तरीके से आंसर होगा। एक टॉपिक्स और आता है कभी कभी, चौथा नंबर हमारे पास रेंज, जो कि चौथा नंबर टॉपिक्स है रेंज। रेंज का मतलब होता है परिसर। रेंज निकालने के लिए जब भी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है या दिया जा रहा है, तो स्टेटमेंट में रेंज को निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या माइनस कर दे। तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारे पास कितना है 8 है, और सबसे छोटी वाली संख्या कितना है 1 है, तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज किस तरीके से आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मीन। तो मीन में मैंने आपको बताया एग्जांपल दिया, फिर मोड बताया, फिर उसके बाद मीन बताया, फिर मीडियम बताया, फिर मोड, और लास्ट वाला मैंने चौथा क्वेश्चन आपको बताया परिसर। तो ये खास तौर से कंपटीशन लेवल पे, खास तौर से जो सी टाइप के एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि जो अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं मीन मीडियम मोड पर, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बताना जा रहा हूं। तो एक बार आप देखते रहना और अच्छे से बने रहना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं, मैं तब तक रफ कर देता हूँ इसको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया 12 15 11 13 11 13 12 13 के बहुलक और माध्यक का योगफल। हमें बहुलक और माध्यक, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुलक यानी कि मोड और मीडियन होता क्या है, उसके बारे में कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुलक की बात कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, हम आंसर सॉल्व करते हैं, और मैं आपको सिंपल ट्रिक के साथ से बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे 4 ऑप्शन में देख के हम 2 सेकंड 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं 12 15 11 13 फिर 11 फिर 13 दिए गए, फिर 12 और 13। तो बहुलक मैंने आपको ज्ञात करने के लिए कहा था कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है 13 आई है, तो इसलिए हमारे पास बहुलक कितना हुआ, या हम कह सकते हैं मोड कितना हुआ 13। ठीक है,
ये तो रहा पहला। अब दूसरा हमारे पास पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? माध्यक। तो माध्यक मतलब मीडियम। जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो जो हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है, इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो दिया गया स्टेटमेंट उसको आरोही क्रम में 11 टू टाइम, 12 फिर 12 टू टाइम आया है, ठीक है, फिर 13 3 बार आया है, 13 का लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आया 15, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यू दिए गए हैं। टोटल हमारे पास वैल्यू कितना है? 8 है। तो 8 मैंने आपको लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। ये आरोही क्रम में हमने लिख दिया। आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये संख्या जो 8 n बराबर कितना 8 है। 8 जो है वो क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या मैंने ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें जो 8 वैल्यू वो हमारे पास सम संख्या है। तो सम संख्या ज्ञात करने के लिए इस तरीके से हम वैल्यू रख सकते हैं। तो रख दीजिए n बराबर सम है। तो माध्यक बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस वे पद का मान, ठीक है, अपॉन 2 कर दीजिए। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना? 8/2 वे पद का मान प्लस 8/2, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 1 वे पद का मान अपॉन 2 कर दीजिए। तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या आएगा? 4th वे पद का मान प्लस 5th वे पद का मान अपॉन 2 रख दीजिए यहाँ पे। 4th पद देखिए आगे से कौन सा है हमारे पास? 12 है। तो 12 रख दीजिए। और 5th वे पद का मान कितना है? 13 है, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कितना हुआ हमारे पास? 25, ठीक है, 25/2। तो कितना हुआ हमारे पास वैल्यू? 12.5। तो 12.5 कितना हुआ? माध्य निकल गया, माध्यक सॉरी, ठीक है जी, राइट। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बहुलक और माध्यक का योगफल। तो योगफल कर दीजिए। बहुलक और माध्यक का योगफल पूछा जा रहा 12.5 प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास 13 आया, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आया हमारे पास? 25.5, यानी कि आर करके कह सकते हैं 26। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखिए 26 का ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ऑप्शन। शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपकी स्टेटमेंट में इस तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना हुआ? कितना हुआ? 13 बहुलक है। अब बात करता है मीडियम ज्ञात करने के लिए। तो मीडियम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फटाफट आरोही क्रम में लिखेंगे। और आरोही क्रम में हम लिखेंगे जैसे 8/2 है तो 8 वैल्यू हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे 8/2 प्लस 8/1। तो हमारे पास वैल्यू कितना है? ये 4th आया और ये 5th आया। तो 4th 5 में हम डायरेक्ट देख लेंगे। तो 4th 5 में 12 प्लस 13/2 बराबर 25। इस तरीके से हमारे पास कितना है? 25/2 आ गया। तो 12.5 प्लस हम ऐड कर लेंगे 13। इस तरीके से हमारे पास कितना है? 25.5। तो इस तरीके से आप कम से कम 10 सेकंड में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आप क्वेश्चन को जो भी सोल्व कर रहे हैं उसको शॉर्ट मेथड के साथ साथ लॉन्ग मेथड में भी सीखिए। तो ये रहा सीटेट के पहले क्वेश्चन जो कि वो आए हुए हैं। तो केयरफुली पढ़ना। और सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे 6, 7, 8 या 10 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से देखें, क्वेश्चन को समझेंगे। और खासतौर से जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन है। तो अच्छे तरीके से आप देखते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक आंकड़ा दिया गया, स्टैटिक स्टेटमेंट दिया गया है 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4। इस तरीके से स्टेटमेंट है। और इसमें कह रहा है कि परिसर, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, राइट। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा परिसर और माध्यक। परिसर ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट पहले लॉन्ग मेथड पे चलते हैं, तो उसके बाद फिर ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 7 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। तो परिसर हमारे पास कितना मिला? 7, ठीक है। अब बात करते हैं बहुलक। बहुलक हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुलक कितना है? देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो हमारे पास कितनी है? 2 जो है सबसे ज्यादा बार आई, इसलिए मोड हमारे पास। अब बात हुआ माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो संख्या दी हुई है सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में संख्या हम लिख लेते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 2 4 टाइम 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास 3 है,
फिर 3 है, फिर उसके बाद कितना है 4 है, उसके बाद कितना है 4 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू कितना है 3 3 6 3 9 और 2 11 संख्या। यहाँ पर भी गिन लेते हैं 3 3 6 3 9 2 11। इस तरीके से हमारे पास ये संख्या हमारे पास आरोही क्रम में है। तो 9 जो संख्या है वो 9 बराबर क्या है, एक हमारे पास विषम संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा निकालने का तरीका है, इसके लिए करिए n/2 प्लस वे पद का मान इजिली। तो 9 + 1/2 बराबर 10/2 वे पद का मान। ठीक है, तो इस तरीके से कितना होगा 5वें पद का मान। तो देखेंगे 5वें पद यानी कि 5वां पद आगे से कौन सा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5वां पद हमारे पास कितना है, तो माध्यक कितना हुआ हमारे पास 2। अब देखिए क्वेश्चन, हमारे पास माध्यक भी मिल गया, बहुलक भी मिल गया और परिसर भी मिल गया। अब कह रहा है कि परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य। ठीक है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या परिसर कितना है 7 है, उसके बाद कितना है 2 है, बहुलक है, उसके बाद संख्या हमारे पास कितना है माध्यक 2। इसका कह रहा माध्य, जबकि हमने सोचा जितने भी हमने देखा माध्यक निकालने के लिए क्या होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो इसका कह रहा माध्य, तो माध्य बराबर निकालना है 3 अंक है बटे 3 हो गया, तो इसको काट दोगे तो कितना हुआ 7 4 कितना हुआ 11, 11/3। हमारे पास आंसर कितना आया देखिए 3.3। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9, फिर इसके बाद कितना आएगा 3 6 18। ठीक है, फिर इसके बाद 3 18, तो हमारे पास कितना आया 3.66। अगर हम वैल्यू देखें तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला आंसर। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 4 सॉल्व होगा। तो आप ट्रिक के बेस पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आपको देखना है कौन सा मोड है, और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कौन सा इसमें रेंज है। रेंज कितना होगा 7 होगा। उसके बाद इसका माध्यक जो हमारे पास निकलेगा वो भी कितनी वैल्यू हमारे पास होगा, इस तरीके से हमारे पास 2 होगा और 0.3 करके निकाल सकते हो। इसलिए मैंने 4 किया क्योंकि ये वैल्यू जो है 3.36 है, नियरेस्ट किसके है 4 के, इसका इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 4th होगा। ठीक है, एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सी टाइप के क्वेश्चन, सी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरीके स्टेटमेंट दिया गया है 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 के माध्य मतलब मीन और बहुलक मोड और मीडियम का योग यानी कि तीनों का योग ज्ञात करना है। तो आंसर पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। माध्य आप निकालोगे तो इस तरीके से 6 3 9 5 1, उसके बाद 2 3 6 5 1 3। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हमारे पास कितने 11 हैं, आप काउंट कर सकते हो। ये वैल्यू हमारे पास 44/11 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास 4 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या पूछ रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए यानी कि मोड, यानी कि इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आई है। तो सबसे ज्यादा बार हमारे पास संख्या देखिए कितनी आई 1 2 3, और कोई संख्या हमारे पास ज्यादा बार नहीं आई है। ठीक है, तो बहुलक कितना हुआ 3 हुआ। अब लास्ट में हम बात करते हैं माध्यक। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए n बराबर नंबर कितना है 11 है। तो 11 जो है क्या है वो एक विषम संख्या है। ठीक है, इवेंस नंबर है। तो विषम संख्या का हमें ज्ञात करने के लिए क्या है माध्यक बराबर होता है n/2 प्लस वे पद का मान। ठीक है, n/2 प्लस वे पद का मान, तो 11 प्लस 1/2 वे पद का मान। ठीक है, 12/2। ठीक है, तो क्या होगा 6वें पद का मान। तो आगे से हम देखेंगे 6वें पद कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको क्या करेंगे आरोही क्रम में कर लीजिए। जो भी वैल्यू दिया है उसको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम क्या करते हैं सबसे छोटी जो संख्या होती है 1 1। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास संख्या है 2 है। देख लेते हैं 2 कितनी बार है हमारे पास 1। उसके बाद क्या है यहाँ पे 2 बार 2 है। उसके बाद क्या है हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास वैल्यू 5 5, उसके बाद 6। इस तरीके से हमें आगे की जरूरत नहीं है तो इसलिए हम 6 नंबर पे देखते हैं। तो
तो 6 नंबर पे हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कितना 3। तो इसलिए माध्यक कितना हुआ 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे बहुलक हमारे पास 3 होगा। उसके बाद क्या आया सबसे पहले हमारे पास माध्य कितना हुआ 4। उसके बाद बहुलक कितना है 3 तो टोटल ऐड कर देंगे 10। तो देखिए 10 ऑप्शन में है। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन होगा 4 सही होगा। हमने क्या किया का योग करना है 4 + 3 और +6 सबको हमने ऐड कर दिया। सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू कितना हुआ इसकी अगर 6वें पद की वैल्यू हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना है 3। सबको हमने ऐड किया 4 + 3 + 3 ऐड करने के बाद हमारे पास 10 आया तो 10 हो गई उसका क्या हुआ माध्य हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और मीन मीडियम मोड इसमें क्या कह रहा है आंकड़े दिए गए उसका बहुलक माध्य और परिसर का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मोड निकालेंगे, उसके बाद फिर मीन निकालेंगे, फिर रेंज निकाल के उसके बाद 3 नंबर्स आएंगे बटे 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसका माध्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बिना रुके हुए शॉर्ट ट्रिक से हम बात करते हैं। अभी तक तो मैंने लॉन्ग ट्रिक बता दिया, अब शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम ये जो स्टेटमेंट है इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सी नंबर चाहिए। तो सबसे ज्यादा बार नंबर्स हमारे पास देखते हैं। पहले हम 4 को काउंट करते हैं 1 2 3, उसके बाद 3 को देखते हैं, फिर उसके बाद 6 को और 14। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आई है सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आई है क्या आई है 3। सबसे ज्यादा बार हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। तो इट मींस बहुलक हमारे पास कितना है 4। दूसरी बात हम करते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है परिसर। परिसर में सबसे ज्यादा वाली जो संख्या होगी सबसे कम वाले से हम घटा देंगे। तो 14 - 1 बराबर कितना है 13। अब हमारे पास एक वैल्यू बचा क्या है माध्य। ठीक है, माध्य हमने निकालने के लिए बताया था कि अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, अंकों का योग ठीक है सबको जोड़ लेंगे 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4 अपन टोटल वैल्यू हमारे पास देखते हैं। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना रखा हुआ है 13 रखा हुआ है। तो इसको ऐड करोगे तो 68 अपॉन इतना। ठीक है, तो 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65। ठीक है, तो 5 टाइम लिया। उसके बाद क्या करेंगे 5 पॉइंट समथिंग कर लेंगे, कितना है 3 है, 13 दूनी 26, फिर 13 3 39, तो 5.3 है। इस तरीके से वैल्यू हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि का माध्य ज्ञात कीजिए, तो सबका हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। सबको ऐड कर लीजिए 4 + 4 प्लस कितना 5 अपॉन कितना 3 है, तो 9/14 + 14 अपॉन 3। फिर कितना हुआ इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए इस तरीके से 20 3 23 23/3। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे नियरेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास 6 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 के रूप में कर दिए। 24 आ गया, टोटल वैल्यू हमने ऐड कर दिया 24 तो हमारे पास वैल्यू कितना है 8। ठीक है, 8 तो आंसर में है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 8 में आंसर ना रखें, इसकी वैल्यू को हम इसी तरीके से रखेंगे। और एक बार दोबारा हम इसको चेक करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास कितना हुआ 5 हुआ, राइट डाउन। ठीक है, अब ये वैल्यू हम ऐड कर लेंगे तो कितना है 23 3 7 21। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है, तो 3 7 21 आएगा। ठीक है, 3 6 18 सॉरी 7.6 हो गया। तो इसलिए ये आंसर हमारे पास 4th नंबर आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए तो और भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ प्रेस लाइक सब्सक्राइब और रेड आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे आगे की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।